क्या हम अस्थमा अटैक को रोक सकते हैं? क्या हम किसी भी पेशेंट को अस्थमैटिक होने से बचा सकते हैं? क्या हम बच्चों में इस समस्या को रोक सकते हैं और अपने बच्चों को अस्थमा जैसी समस्या से बचा सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब है जी हाँ, बिल्कुल बचा सकते हैं। लेकिन कैसे? देखिए, जब भी किसी भी व्यक्ति को अस्थमा होता है तो सबसे बड़ा फर्क क्या है कि एक बड़ा व्यक्ति अपने भाव को, अपनी समस्या को एक्सप्रेस कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो डॉक्टर से एडवाइस लेके दवा ले सकता है। लेकिन अगर उसी के दूसरी तरफ हम बात करते हैं छोटे बच्चों की, जिनमें अक्सर अस्थमा की शिकायत देखने को मिलती है, तो वो अपनी समस्या को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से समय रहते उनका ठीक से इलाज नहीं हो पाता है और उनको अस्थमा जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हम किसी बच्चे में कुछ सिम्टम्स देखें तो हम जान सकते हैं इसमें अस्थमा की शिकायत हो सकती है। अब वो सिम्टम्स कौन से होते हैं, वो लक्षण कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि एक बच्चा सांस ले रहा है तो वो नॉर्मल सांस लेता है। 1 मिनट में 22, 24, 25 बार तक एक बच्चा सांस लेता है। लेकिन अगर आप उसी की दूसरी तरफ देख रहे हैं कि वो काफ़ी जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, यानी उसका पेट फूल रहा है, बंद हो रहा है। जैसे हम सांस लेते हैं तो पेट फूलता है, फिर अंदर जाता है। अगर ये प्रोसेस आपको 30, 35, 36 बार दिखाई दे रही है 1 मिनट में होती हुई, तो ये एक सबसे बड़ा लक्षण है कि आपके बच्चे को सांस लेने में समस्या हो रही है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि वो बच्चा चिड़चिड़ा सा हो रहा है। वो पहले खेलता था, हंसता था, लेकिन अब अचानक से आप देख रहे हैं कुछ समय से, कुछ महीनों से वो बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है। वो खेल में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो हर चीज़ से दूर दूर रहना शुरू हो गया है। तो ये भी एक अस्थमा का लक्षण हो सकता है, जिस पर आपको नज़र रखने की सख्त ज़रूरत है। और इसी के दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं एक बड़े व्यक्ति को अस्थमा के क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि उसे सांस लेने में व्हीजिंग साउंड आती है, एक सीटी जैसी साउंड आती है। साथ ही साथ उसको अपनी छाती में जकड़न महसूस होती है, कफ लगातार बने रहता है। और सबसे अहम लक्षण होता है कि आप अपने जो डेली के काम है वो उस रूटीन में नहीं कर पाते हैं। यानी आपको अगर मान लो कहीं जाना है तो आप थोड़ा सा चलेंगे, फिर आप रुकेंगे, आपको अपनी बॉडी को नॉर्मल करना पड़ेगा, फिर आप थोड़ा सा चलेंगे, फिर आप थक जाएंगे। ये लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ऐसे लक्षण आखिर क्यों देखने को मिलते हैं? देखिए, जब किसी को भी अस्थमा की समस्या होती है तो क्या होता है, हमारे जो एयरवेज हैं वो नैरो हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं जा रही होती है। और जब हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाती है तो हमारे एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो किसके ऊपर वर्क करते हैं, उनका फ्यूल क्या है। जैसे एक बाइक को चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, पेट्रोल, डीजल चाहिए होता है। हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो है ऑक्सीजन। हमारे बॉडी के पार्ट्स को अगर ब्लड से प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे तो वो ठीक तरीके से काम करते हैं, वरना हमें कमज़ोरी फील होती है, हम बहुत वीक फील करते हैं, हमारे एनर्जी लेवल डाउन हो जाते हैं। इसी वजह से एक जो अस्थमैटिक पेशेंट है उसको हमेशा थकान बनी रहती है, वो बहुत जल्दी जल्दी थक जाते हैं और वो अपने रोज़मर्रा के काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल क्या था इसी के साथ साथ कि अगर कोई अस्थमैटिक पेशेंट है या हमें पता लग रहा है या हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो किस तरीके से हम अपने आप को या अपने बच्चों को अस्थमा की समस्या से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए, ये समस्या आपको ज़्यादातर देखने को कब मिलेगी, जब मौसम बदलेगा। सर्दी से गर्मी आएगी, गर्मी से सर्दी आएगी, या बरसात का मौसम आएगा, तो अक्सर हमें क्या देखने को मिलता है कि बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो रहा है। तो वहाँ पर हमें सबसे पहले एक काम करना है, इस बदलते मौसम में ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। क्योंकि जितनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी उतना ही हम अपने आप को और अपने बच्चों को खांसी जुकाम की समस्या से बचा सकते हैं। इसी के बचाव के साथ साथ आप उन्हें अस्थमा जैसी समस्या से बचा सकते हैं। साथ ही साथ हमें क्या करना है, ऐसे मौसम के साथ हमें अपना ध्यान रखना है, पूरा अपने आप को कवर करके रखना है, ताकि अचानक से आपको ठंडी हवा ना लग जाए, या मौसम बदलने की वजह से या ठंडी चीज़ें खाने की वजह से आपको कोई नुकसान ना हो। साथ ही साथ हमें ऐसी जगह से बचना है जहाँ पर आपको एयर में डस्ट मिले। मान लेते हैं आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं या आप बाहर निकलते हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत मिट्टी उड़ रही है, तो आपको मास्क का स्पेशली यूज़ करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब इम्यूनिटी कम होती है तो ये डस्ट पार्टिकल्स ही आपकी बॉडी में अस्थमा को जन्म देते हैं।
साथ ही साथ हमें पॉलन से बचना है, यानी आपको किसी भी ऐसे पार्टिकल से अपने आप को बचाना है जो अंदर जाके आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि असल में प्रॉब्लम वो डस्ट पार्टिकल क्रिएट नहीं करेगा, वो करेगा आपका इम्यूनिटी सिस्टम। क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम को ऐसा लगता है कि बॉडी में कोई ऐसा फॉरेन एजेंट आ गया है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, और इसी वजह से वो अपना एक सिस्टम शुरू कर देती है उस पार्टिकल को बाहर निकालने का। आपकी बॉडी में अचानक से म्यूकस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि म्यूकस के थ्रू वो पार्टिकल बाहर निकल जाए। साथ में आपकी बॉडी में जो एयरवेज हैं वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो इसकी वजह से ही एक व्यक्ति को सांस लेने में समस्या होती है, जिसे हम अस्थमैटिक अटैक के नाम से जानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपने आप को अस्थमैटिक अटैक होने से बचा सकता है, अस्थमा का शिकार होने से बचा सकता है, और कैसे वो अपने बच्चों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछिएगा, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर भी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।